अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, ये एक और सीख लेते हैं। ये अवतल दर्पण, ये इस पर पॉलिश कर दी, ये इसका मुख्य अक्ष पर ये बिंदु, इसका जो केंद्र होगा, ऐसे करके गोला बनेगा, गोले का जो केंद्र होगा वो सी कहलाएगा। सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और ये पी और सी के बीच का बिंदु एफ। अब मान लीजिए वस्तु कहीं रखी हुई है, मान लीजिए वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो वस्तु के रखने की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्थितियों में वस्तु रखी जाती है। तो उसके लिए हम ये बनाते हैं, अंधेरा हो गया, ये वस्तु रखी है। वस्तु अगर यहाँ रखी होगी तो हम कहेंगे वस्तु एफ पर रखी है। वस्तु यहाँ रखी होगी तो हम कहेंगे पी और एफ के बीच में रखी है। वस्तु यहाँ रखी होगी तो सी और एफ के बीच में रखी है। वस्तु यहाँ रखी होगी तो वक्रता त्रिज्या पर, केंद्र पर रखी है। और यहाँ रखी है तो वक्रता केंद्र से दूर रखी है। और बहुत दूर रखी होगी तो अनंत पर रखी होगी, उसके लिए चित्र अलग बनेगा। तो इस समय ये रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है। तो इसके लिए कम से कम दो रेखाएं खींचनी है। तो एक तो ये समांतर वाली खींचेंगे, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, कोई सी भी दो खींच सकते हैं। थोड़ी हल्की आ रही है लाइट, ये आई मुख्य अक्ष के समांतर। अब यहाँ से ये टकराएगी, टकराने के बाद बताओ कहाँ जाएगी। ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ होकर जाती है, फोकस से होकर के, हमेशा ये फोकस से होकर के जाएगी। अगर इधर होता फोकस तो इधर जाती हुई प्रतीत होती, वो अलग चित्र में बनेगा। ये गई दूसरी रेखा। अब तीन और है हमारे पास, एक यहाँ से होकर के जाएगी, एक यहाँ से होकर के जाएगी और एक यहाँ से होकर जाएगी। तो हम किसी एक को बना देते, फोकस से होकर के बना दें, या ये फोकस से होकर के बना दी। ये कहाँ होकर जाएगी, अब ये समांतर हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब इसने कहाँ, यहाँ काटा, तो जहाँ पर इसने काटा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अगर इसको हम तीसरी रेखा और खींचना चाहें तो इसको मैं यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा ऐसे करके, और जितने कोण पर ये आएगी उतने ही कोण पर ये लौट के जाएगी। तो ये ऐसे करके जाएगी तो यहीं काटेगी। तो अब इतना ही सही है, दो से बनाते हैं। तो ये बस ये प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु होगी। अब इसकी चिन्ह परिपाटी ये होती है कि जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो पी से नापी जाती हैं। ये पी है, पोल से, ध्रुव से नापी जाती हैं। इधर की तरफ नापेंगे तो पॉजिटिव, और यहाँ से इधर की तरफ नापेंगे तो नेगेटिव। यानी प्रकाश इधर से, प्रकाश के चलने की दिशा कौन सी है, प्रकाश की दिशा, ये प्रकाश की दिशा है। प्रकाश इधर से इधर को जा रहा है, साफ आ रहा है, प्रकाश के चलने की दिशा। प्रकाश की दिशा में पॉजिटिव, तो यहाँ से नापेंगे इस दिशा में पॉजिटिव। प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। तो ये वस्तु ऊपर को रखी है तो इसकी लंबाई पॉजिटिव होगी, इसको हम ए बी मान लें, ए बी ऊपर को पॉजिटिव। इसका प्रतिबिंब नीचे को बना, इसको हम ए डैश बी डैश मान लें, ये नीचे को बना, इसका प्रतिबिंब नेगेटिव। ये वस्तु से, ये वस्तु है, वस्तु से ध्रुव की दूरी या ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी ये नापेंगे। ये इस दूरी को यू कहते हैं। अब ये इस ओर है तो ये माइनस का यू हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये प्रतिबिंब है, बस ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम v कहते हैं। ये भी ऋणात्मक है क्योंकि ये भी इधर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी f है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी f, इसका f भी ऋणात्मक होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है सदैव। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, सदैव नेगेटिव होती है, क्योंकि इसके इधर होगा। जबकि उत्तल दर्पण में, चित्र देखें, ये उत्तल दर्पण बनाया मैंने, ये उत्तल दर्पण है।
अब इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष और यहाँ पर फोकस होगा। तो इसका फोकस इधर आया, ये एफ है, तो इसका एफ कैसा हो गया? पॉजिटिव। वस्तु इधर रखी होगी तो इसके लिए चित्र अलग बनाएंगे, अभी इसको देखो नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे।